Alright, okay friends, today we are talking about the routes of drug administration. Routes of drug administration कि हम कौन से पाथ से अब ड्रग एडमिनिस्टर करा पा रहे हैं, पेशेंट की बॉडी में ड्रग एंटर करा पा रहे हैं, थ्रू विच पाथ हम ड्रग को ओरली प्रोवाइड करा सकते हैं इन फॉर्म्स ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स, या फिर हम ड्रग को इंजेक्शंस की फॉर्म में उसकी डायरेक्ट उसकी वीन्स में प्रोवाइड करा पा रहे हैं, और हम अपनी स्किन पर टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ड्रग को, ठीक है ना. सो दीज आर द पार्ट्स और द वेज थ्रू विच ड्रग कैन बी गिवन इन द बॉडी ऑफ अ पेशेंट, ठीक है ना. सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कितने तरीके हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और कैसे हमने उसे डिवाइड कर रखा है, बिफोर टिकिंग इनटू दिस टॉपिक हमने पहले पढ़ना है कि फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं सिलेक्शन ऑफ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. हमने कौन से रूट से ड्रग देनी है उसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं. विल गो इनटू डिटेल about them first and then we'll come back to the roots of drug administration. So let's get started. So number one factor which determines the selection of routes of drug administration in the body, it is the characteristics of the drug. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग में अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी ड्रग की. फॉर एग्जांपल इट इज़ लिक्विड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर और गैशियस इन नेचर. ठीक है, सॉलिड हम टैबलेट्स और कैप्सूल्स की फॉर्म में ड्रग एडमिनिस्टर करा रहे हैं. लिक्विड हम इंट्रावेनसली जब हम देते हैं थ्रू डायरेक्ट अपनी वीन्स में थ्रू इंजेक्शंस ड्रग दे रहे हैं तो इट इज़ लिक्विड इन फॉर्म मोस्टली. और अगर हम देखते हैं कि हम थ्रू एनएस ड्रग्स दे जा रहे हैं, सो दीज आर ऑयली बेस्ड वैक्सी सब्सटेंस से मिलकर बनती है हमारी वो ड्रग्स जो एनएस के थ्रू दी जाती हैं हमारी बॉडी में, बिकॉज सो दैट इट कैन स्लाइड अप द एनएस, द ड्रग इज़ पुश्ड अप द एनएस, ठीक है ना. लुब्रिकेशन की वजह से ईजीली हम एनएस से उसे पुश अप करा के अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करा सकते हैं. और इट मे बी गैशियस इन नेचर, इनहेलर्स जो है हमारी. तो ये सब हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग में, विच कैन डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ द रूट, ठीक है ना. नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग हमारी किस नेचर की है, वेदर इट इज़ अ प्रोटीन, वेदर इट इज़ अ स्टेरॉयड हार्मोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सब बातें भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग में आएंगी. अब अगर हम इसको समझते हैं, प्रोटीन ड्रग जो है हमारी, हम उसे ओरली नहीं दे सकते हैं. वाई? बिकॉज ओरली अगर हम प्रोटीन ड्रग देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, एज यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट. In the endocrine system of the human body, insulin is a protein hormone, ठीक है ना. तो वो अगर हम orally administer कराने लगे, orally it will go through the mouth, it will go through the alimentary canal, and when it will reach the stomach, in the alimentary canal it will digest. stomach जो है हमारी प्रोटीन को break down कर देगा obviously, and it will degrade or protein can be degraded or digested and broken down in the stomach. तो हमारी ड्रग तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी उस फॉर्म में जिस फॉर्म ने हमने उसे दी थी, एडमिनिस्टर कराई थी अपने थ्रू माउथ. सो प्रोटीन कैन नॉट बी गिवन ओरली, ठीक है ना, बिकॉज इट कैन बी ब्रोकन डाउन इन द स्टमक और हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी. ओके, एंड वेयर एज अगर हम बात करते हैं स्टेरॉयड हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन इज़ अ स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है ना. इसे हम ओरली भी दे सकते हैं. वाई? बिकॉज स्टेरॉयड हार्मोन cannot be degraded or digested or broken down into the stomach or in any part of the alimentary canal. वो as it is absorb हो जाएगा हमारी blood stream में if it is given orally, whereas protein hormone cannot be absorbed as it is. So insulin which is a protein hormone, it is given intravenously, veins में direct हम उसे administer कराएंगे, because if it is given orally it can be digested by the stomach and cannot be absorbed in the blood stream. So that is why it is given intravenously. Okay, in this way the nature or the chemical properties of the drug are also necessary for the determination of the selection of the routes of drug administration. Next is the pH. अगर हम pH की बात करते हैं, weak organic bases and weak organic acids दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग parts of the alimentary canal में absorbed होते हैं. Okay, also अगर हम बात करते हैं weak organic acids जो हैं हमारी drugs, वो primarily absorbed होती हैं हमारी across the stomach, and whereas weak organic bases जो हमारी drugs हैं, drugs which are obtained from weak organic bases are primarily absorbed across the intestine. तो ये सब चीज़ें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग्स में आएंगी और इनके अकॉर्डिंग हम अपना रूट जो है बॉडी में ड्रग देने का सेलेक्ट कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट फैक्टर
अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी एंड और रूटीन यूज़, इमरजेंसी कंडीशन में ये तो आप बिल्कुल ईजी सी बात है, समझ में आनी चाहिए कि इमरजेंसी कंडीशन में हम कैसे ओरली ड्रग एडमिनिस्टर करा सकते हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा वो काम, बिकॉज ओरली अगर हम पिल्स लेते हैं तो इट विल टेक 30 मिनट्स एटलीस्ट टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना। तो हम इमरजेंसी कंडीशन में ऑब्वियसली विल यूज़ अनदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मैथड। फर्स्ट माउथ से ऊपर जाएगी इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक में जाएगी, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन, देन इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, सो इट विल टेक टाइम। इमरजेंसी कंडीशन में हमारे पास इतना नहीं टाइम होता है, और इमरजेंसी कंडीशन में वी कैन लूज द पेशेंट्स। इट इज़ंट अ गुड आइडिया for the drug to be given orally when in emergency condition, whereas in routine use the drug can be given orally. routine use में आप 30 मिनट्स हो जाएँ या 45 मिनट्स हो जाएँ, ड्रग काम कर देगी अपना, बट वी आर नॉट लूजिंग द पेशेंट, ठीक है ना। पेशेंट इज़ नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नॉर्मल, तो हम उसे ओरली भी एडमिनिस्टर करा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ये भी डिटरमाइन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भैया। अनकॉन्शियस पेशेंट को हम कैसे ओरली एडमिनिस्टर करा सकते हैं ड्रग, बिल्कुल नहीं करा सकते, तो कोई और हमारा बिल्कुल तरीका होना चाहिए सो दैट द ड्रग इज़ गिवन इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। अनकॉन्शियसली वो नहीं ओरली खा पाएगा। ओके, सो कंडीशन ऑफ द पेशेंट, इफ़ आवर पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस द ड्रग कैन नॉट बी गिवन ओरली, ठीक है ना। सो हम उसे थ्रू एनस दे सकते हैं, सो दैट द ड्रग स्लाइड्स अप द एनस एंड गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। ओके, and also in conditions like vomiting and diarrhea will lose the drug which is given orally, so any other route will be taken into action. Okay, next, age of the patient. age of the patient भी एक important factor है, associated diseases भी important factors हैं, and sometimes it is the choice of the patient or the doctor, ठीक है ना। उस पेशेंट या डॉक्टर की भी हमारी चॉइस रहती है। जैसे अगर हम हमारे स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए आपको मेडिसिन ओरली देनी है या फिर ओनली टू बी अप्लाइड ऑन द स्किन, आपने कोई क्या कहते हैं ऑयल या लोशंस और क्रीम और पेस्ट लगाने हैं बॉडी पर। सो इट्स समटाइम्स द डॉक्टर्स और पेशेंट्स चॉइस दैट व्हाट रूट पेशेंट और द डॉक्टर स्पेसिफिकली रिकमेंड्स फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर बॉडी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स ओनली हमारे जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरीली इन द 2 पार्ट्स, दैट इज़ लोकल एंड सिस्टमिक। ठीक है, लोकल से वर्ड ही समझ में आ रहा है, लोकली काम करेगी, दैट इज़ विदाउट गोइंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो लोकल रूट को सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा है, सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग, बिकॉज हमारे जहाँ पे डिज़ायर्ड एक्शन हमें चाहिए, जहाँ पे हमें ड्रग का इफ़ेक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल स्किन पर हमें चाहिए, स्किन पर इन्फेक्शन है, सो वहीं पर हम उसे अप्लाई करेंगे एंड द डिज़ायर्ड इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज़ शोन। हमारी ड्रग जो है काम करेगी एंड द इन्फेक्शन विल बी गॉन इवेंचुअली। नेक्स्ट इज़ सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट इट इज़ गिवन in 2 ways, enteral and parenteral. Enteral, it goes through the GI tract, gastrointestinal tract से फॉर एग्जांपल ओरली हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी एब्जॉर्ब होगी स्टमक में, इंटेस्टाइन में, फिर ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगी, फिर जाकर हमारे हार्ट में जाएगी। सो ऐसे अपना ड्रग इफेक्ट शो करेगी वाया द ब्लड स्ट्रीम। तो ये एंटरल हो गया, बट इन द सिस्टमिक वे, बिकॉज सिस्टमिक वे में हमारी ब्लड स्ट्रीम में ड्रग जाएगी, देन इट विल शो इट्स इफेक्ट after being absorbed in the bloodstream. And also systemic way में हमारे एक आता है parenteral में होता है नॉन GIT, हम डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करा रहे हैं अपनी ड्रग को, दैट इज़ द parenteral. So these were the routes of administration: local route, systemic route. So in next video we'll talk about each one of the routes of administration in detail. Till then, take care, until next time.